प्रेस लॉर्ड, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही गहरी एक विषय को लेकर आया हूँ जिसको आपको और मुझे समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ कि हम परमेश्वर को कैसे समय दे सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हाँ, एक इंसान को समय नहीं मिल पाता है। और शायद आपके भी जीवन में हो सकता है कि आप सब कुछ करते होंगे, लेकिन आखिरकार आपको भी परमेश्वर को समय देने के लिए आपके पास समय नहीं रहता है। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं रहता है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं रहता है, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए समय नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा बिजी और बहुत ज़्यादा व्यस्त कई सारी चीज़ों में, कई सारी बातों में हो जाते हैं। इसके कारण समय नहीं मिल पाता है। तो आज हम ऐसे कुछ विशेष इम्पोर्टेंट एक वचन के द्वारा कुछ चीज़ों को सीखेंगे। एक महिला के द्वारा सीखेंगे। एक बहन है बाइबल में जो उत्तम चीज़ों को चुनी हुई थी, मतलब परमेश्वर के साथ समय बिताना उन्होंने चुना हुआ था। मैं ऐसे ही एक बहन के बारे में कुछ चीज़ों को आपके बीच में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 39 को आप पढ़ सकते हैं। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। ये मरियम वही है जो एक मार्ता की बहन है। मार्ता की बहन मरियम है, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दिन था जब यीशु मसीह उनके घर में चला गया तो मार्था अपने कामों में भिड़ गई। लेकिन ये जो मरियम थी, मरियम कामों में नहीं भिड़ी, कामों में अपने आप को व्यस्त नहीं की, कामों में अपने आप को बिजी नहीं की। लेकिन ये एक ऐसी बहन थी जो यीशु मसीह के पाँवों में, यीशु मसीह के पाँवों में, यीशु मसीह के चरणों में, यीशु मसीह के उपस्थिति में और यीशु मसीह के साथ बैठने की एक इच्छा रखी। और उसके पाँव के पास, उसके चरणों के पास आकर बैठ गई और जो यीशु मसीह चीज़ों को सिखाता था, उन सारे बातों को ये सीखती थी, सुनती थी और जो-जो यीशु मसीह बताता था, इनको बहुत अच्छा लगता था। आज पता है कई लोग परमेश्वर को समय इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके अंदर में एक इच्छा नहीं रहता है। उनके अंदर में एक लालसा भी नहीं रहता है कि मैं यीशु मसीह के चरणों में जाऊँ या यीशु मसीह के चरणों में मैं बैठूँ, यीशु मसीह के साथ मैं अपने आप को रखूँ, यीशु मसीह के प्रेज़ेंस में, उसकी उपस्थिति में मैं अपने आप को लेके जाऊँ। ऐसे कई लोग सोचते नहीं। कई बार एक इंसान इस तरह से सोचता है कि जब मुझे समय मिलेगा तभी मैं परमेश्वर को दूँगा। लेकिन कई बार उसको वो समय नहीं मिल पाता है कि मैं परमेश्वर को दूँ। इसलिए वो समय परमेश्वर को नहीं दे पाता है। तो आप कैसे समय परमेश्वर को दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है आपके अंदर में यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है और आपको यीशु मसीह के पीछे या यीशु मसीह की उपस्थिति में रहने की एक इच्छा और एक लालसा आपके अंदर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर में इच्छा नहीं है, यीशु मसीह के साथ बैठने की एक लालसा नहीं है, तो शायद आप परमेश्वर को मौका देना आपके लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अगर आप सच में यीशु मसीह को मौका देना चाहते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, तो आपको उन कुछ चीज़ों को आपको रख देना होगा और उन कामों को रोक के आपको यीशु मसीह के चरणों में, यीशु मसीह की उपस्थिति में जाना पड़ेगा। आज कई सारे लोग ऐसे चीज़ों में, ऐसे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। मैं नहीं कहता है कि आप कोई भी काम ना करो। आप सब कुछ काम करो क्योंकि जीविका के लिए हर काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी बढ़ के एक बात हमारे जीवन में मिस कर रहे हैं, वो बात है हम पूरे दिन भर ऐसे ही कामों में अपने आप को व्यस्त कर देते हैं और यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह की उपस्थिति में जाने के लिए भूल जाते हैं। और पता है आखिरकार लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ये बात होता है कि पूरे दिन भर बहुत ही ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है, तब लास्ट में
एकदम शाम के समय, एकदम सोने के समय कई लोग प्रार्थना और वचन करने के लिए जाते हैं। उन लोगों को जल्दी ही एक नींद लग जाता है, जल्दी ही झपकी लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि उतना थकावट होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा थकावट में सब कुछ चीज़ें करने के बाद लास्ट में थोड़ा-सा समय खुदा को दे देते हैं। इसलिए कई लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को मेरे जीवन के द्वारा महिमा और उसको समय मिले, तो उसके लिए आपके अंदर एक लालसा होना बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ-कुछ कामों को रोक के आपको खुदा को समय देना बहुत ज़रूरी है। कुछ-कुछ चीज़ों का आपको वहीं पे रुकवा कर आपको यीशु मसीह के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। आप समझिए, जब मार्था काम कर रही थी तो मरियम काम करने के लिए जा सकती थी। मरियम भी काम करने लग जाती उसके साथ। लेकिन मरियम ने एक बात चुना, मरियम ने एक बात चुना, मैं तो घर के काम कभी भी कर लूँगा। ये सब चीज़ें, ये सब काम मैं कभी भी कर सकती हूँ। लेकिन हर समय मुझे यीशु मसीह की उपस्थिति में मौका नहीं मिलेगा। उसके चरणों में बैठ के उसका वचन सुनने के लिए मौका नहीं मिलेगा। उसके बातों को मुझे सुनने के लिए हर समय मौका नहीं मिलेगा। ऐसा एक मरियम ने सोच के यीशु मसीह के चरणों में वो मौका के साथ यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए उसके चरणों में बैठाती थी। इसलिए यीशु मसीह ने उसको लूका 10:42 में क्या कहा? परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम बाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। प्रेज़ गॉड। जब मार्था कहती है प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अकेली इतना मेहनत कर रहा हूँ और ये मरियम आपके पास में बैठी। आप उन्हें कुछ बोलिए। तब यीशु मसीह कहता है, हे मार्था, इतना क्यों चिंता करते हैं? इतना क्यों चिंता करते हैं? मरियम ने जो चुना है वो उत्तम है। मरियम ने जो चुना है वो उत्तम है। मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ से हमें एक बात सीखने के लिए भी मिलता है। वो बात ये है कि संसार के हमारे शरीर को चलाने वाला कामों से भी एक उत्तम वाला समय वो है जब हम खुदा के साथ देते हैं। देखिए, हम कई सारे संसार के काम करने के लिए, कई बार होता है कि जो हमें योग्य नहीं, ऐसे कामों को करने के लिए भी हम अपना समय को पूरा उसमें वेस्ट कर देते हैं, पूरा मतलब समय को उसमें हम जाने देते हैं। लेकिन खुदा के लिए थोड़ा सा समय हम निकाल नहीं पाते। आप सोचिए, अगर हम खुदा को समय नहीं देंगे तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अगर हम परमेश्वर को समय ही नहीं दे रहे तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे? आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में आप इस समझ जाइए, खुदा आपकी लाइफ में काम करेगा। यीशु ने कहा, मरियम ने एक उत्तम बाग को चुन लिया, उससे वो कोई भी छीना नहीं जाएगा। आज हमें उत्तम बाग यीशु मसीह के साथ बैठने वाला हमें चुनना है। हमें एक कीमती वाला समय यीशु मसीह के साथ बैठना है। यीशु मसीह का वचन सुनने वाला बनना है। यीशु मसीह के साथ बैठने वाला बनना है। यीशु मसीह के बातों को सुनने वाली एक इच्छा हमारे अंदर में लाना है। तभी हम परमेश्वर को समय दे पाएंगे। अगर आप सच में परमेश्वर को समय देना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे। परमेश्वर आपके लाइफ में एक अद्भुत रीति से काम करे। क्यों ना मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। खुदा आप लोगों को इन दिनों में ऐसे इस्तेमाल करे कि आप और भी खुदा को समय दें। थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इसी समय जो लोग इस वचन को सुने प्रभु, उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में आप इस तरह से काम करें परमेश्वर कि वो आज से आपको और भी ज़्यादा समय दे, और भी ज़्यादा आपको समय दे, और भी ज़्यादा आपको समय दे। ऐसे आप काम करें यीशु नासरी के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, कोई भी रुकावट है इन दिनों में काम ना करने पाए। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य नाम में आप काम करें। धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़रूर औरों को भी ये चैनल से वीडियो को शेयर करें, ताकि वो उन लोगों को भी पता चले कि परमेश्वर को समय कैसे दे सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। परमेश्वर आप लोगों को और भी आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। प्रेज़ लॉर्ड।